किसानों को 11,90,00,000 रुपए का मुआवजा दिया। हम संगेश्वर की बात करें तो संगेश्वर गांव के अंदर ही हमारे 236 परिवारों को करीब खाद्यान्न और 290 किसानों के फसल प्रभावित हुए हैं। 40 लाख रुपए की राशि दी गई है और खाद्यान्न करीब हमारे पूरे जिले में कुल मिलाकर 3,500 लोगों को 1,822 क्विंटल का खाद्यान्न 50-50 किलो प्रति व्यक्ति के आधार पर हर व्यक्ति को दिया गया। स्पष्ट बता दूं आपको कि ये आपकी सरकार नहीं है, ये आपकी सेवा की फौज है मेरे भाइयों और बहनों। भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर आपने हमें मजबूती प्रदान की है, अरे सुनूंगा भैया, अरे सुनूंगा और वो मेरा आपको नमस्कार करना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रशासन चाहे कलेक्टर साहब हो, एसडीएम हो, सभी ने तन मन और धन नहीं आत्मा से काम किया है, आत्मा से काम किया। एक व्यक्ति को खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य। 32 गांव में 400 लोग ऐसे थे जो छत के ऊपर लदे हुए थे। एक व्यक्ति को सुरक्षित वापस करवाया। हजारों लोगों के बीच में खाने के पैकेट बंटवाए। 400 लोगों को ऐसे तिरपाल के नीचे अस्थायी कैंप बनाया। मुझे आपको बताओ, मेरे तो इतने वर्ष हो गए और मुझसे ज्यादा वर्ष वाले यहाँ हैं, कभी देखा है कभी भी किसी सरकार ने इतनी तीव्र गति से कार्य करने के लिए आपकी जान बचाने के लिए? तो बताओ, देखा है कि नहीं? बोलो, देखा है कि नहीं? अगर नहीं देखा है तो ताली बजाओ सरकार। गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मैं धन्यवाद तीनों को देता हूं क्योंकि मेरी क्षेत्र की जनता के लिए नहीं, मेरे परिवार के लोगों के लिए उन्होंने जी जान दिया। भोपाल से या ग्वालियर से गुना की फौज आई, बबीना से। अशोकनगर के लिए फौज आई कहां से? लखनऊ से। और शिवपुरी के लिए फौज आई कहां से? बबीना से। 1 घंटे के अंदर गृह मंत्री ने रवाना कर दिया और शिवपुरी में 28 तारीख की रात को 29 तारीख की सुबह 3 बजे फौज यहां पहुंची। गुना में 7 बजे सुबह पहुंची, अशोकनगर में 8 बजे सुबह पहुंची। और जो मेरे परिजन गांव में अटके हुए थे, सेना नौका लेकर 2-2, 3-3 किलोमीटर रोड गायब, खेत गायब, घर गायब, बस स्टैंड गायब। ऐसा लग रहा था कि अरब सागर आ गई। और अरब सागर में भी इतनी लहरें नहीं थी जो मुझे सुना रहे हैं, मैं तो सभी लोग, इतना उफान चल रहा था। तो संकट की घड़ी में भारत की सेना ने मेरे गांव में आकर मेरी गांव की जनता का जान बचाया। मैं उनके समक्ष नतमस्तक हूं। और केवल मेरा परिवार मेरा नहीं है, पूरा गांव मेरा है। ये हर गांव में ये भावना है। उसी भावना के साथ मैं काम करता हूं, उसी भावना के साथ ये सब लोग काम करते हैं, उसी भावना के साथ कलेक्टर साहब, एसपी साहब काम करते हैं। ये सामान्य बात नहीं है। यहां से काम करना अलग बात होती है, यहां से काम करना अलग बात होती है। आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बांसखेड़ा में जो
कठिनाई हुई है, जो नुकसान हुआ है, 64 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, 30 परिवारों का खाद्यान्न नष्ट हुआ है, 56 किसानों की फसल प्रभावित हुई है। मध्य प्रदेश शासन और मुख्यमंत्री के द्वारा 15,40,000 रुपए आज तक बांसखेड़ा में बट गया है मुआवजा के आधार पर। प्रमाण के आधार पर करेक्शन मेरे हाथ से कुछ दिलवा रहे हैं, पर ज्यादा सब कुछ खाते में पहुंच गया है। सामान्य तौर पर नेता क्या कहता है, किसी को कुछ मत देना जब तक मैं ना आऊं, मेरे हाथ से देना। मैंने कहा था कलेक्टर साहब को, विधायक जी को, जल्द से जल्द बंटवारा करो, मुआवजा एक एक व्यक्ति को मिले ताकि उनकी नुकसान की भरपाई हो पाए। आज मैं कलेक्टर से कहना चाहता हूं कि जो आपने मुआवजा दिया है 15,40,000 एक गांव के लिए, पूरे जिले के लिए करीब करीब 11 करोड़ 90 लाख वितरित हो चुके हैं। कौन सी शासन में ये हो सकती है? केवल मोदी जी, मोहन यादव जी के शासन में ये संभव हो सकती है।